बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सामाइन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंटरनेट का इस्तेमाल और बच्चों की तरबियत के बारे में। सामाइन, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो ममनुआ अल्फाज भी सीख लेते हैं और इन्हें इसमें एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ आने लगता है कि वो अब बड़े हो गए हैं। जब बच्चा पहली दफ़ा पशी और पोटी जैसे लफ्ज़ सीखता है तो इन्हें मौका मौका पर इस्तेमाल करता है और खिलखिला कर हंसता है, बेवजह अपना जिस्म दिखाता है। फिर बच्चा बड़ा होकर गली मोहल्ले में जाता है और अपनी अपनी समाजी क्लास और सकाफत के मुताबिक माँ बहन की गालियों की कोई वैरायटी सीखता है और इसके साथ साथ ज़िंदगी का कोई अहम सबक भी सीख लेता है कि ये गालियाँ अपने यारों दोस्तों के साथ दे सकते हैं, अपने बड़ों के सामने नहीं। अब चूँकि बच्चों की ज़्यादातर तालीम सोशल मीडिया पर हो रही है तो माँ बाप इनकी सरगर्मियों से बिल्कुल ही बेखबर होकर रह गए हैं। सामाइन, जो बच्चे के मुंह से गंदी बात सुनकर फौरन कहते थे जाओ कुल्ली कर लो, मुझे यकीन है तरबियत में कोई कमी नहीं। इसमें वालिदैन और तालीम को भी दोष नहीं दिया जा सकता। अभी इतनी आज़ादी नहीं आई कि कोई माँ बाप को अपनी सोशल पोस्ट दिखाओ पढ़ा सके। मुझे यकीन है कि तालीम की भी कोई कमी नहीं। MBA, डॉक्टर, इंजीनियर और कंप्यूटर वाले, कोई जोग्राफियाई कैद भी नहीं। बुरे वाला से लेकर इंग्लैंड तक और उकाड़ा से लेकर ओस्लो तक हम गालियाँ देने वाली कौम बन चुके हैं और अपनी अपनी जिन्स, मर्द औरत लड़की के हिसाब से मुख्तलिफ साइकों की गालियाँ खाने वाली कौम भी। लेकिन मुझे यकीन है कि तरबियत में वाकई कोई कमी नहीं थी। सब के प्रोफाइल में पाकिस्तान का झंडा, कायदे आज़म की तस्वीर, साथ कोई खूबसूरत सी कुरानी आयत या हदीस होगी। लेकिन अब तो साथ साथ हरामकारियों के पक्के सबूत पोस्ट किए जाते हैं। जब मैं सोशल मीडिया पर सेक्स नमा मोहब्बत, हुस्न परस्ती का रुझान देखूं तो यकीन सा हो जाता है कि जिस नस्ल की तरबियत 2 तिहाइयों से जारी थी वो अब इतनी मुकम्मल हो चुकी है कि अब हमारी जहनों में से जिस्म के अलावा बाकी सारे लफ्ज़ निकाल ही दिए गए हैं कि ये अब अपनी ज़िंदगी के मकसद और कोई मजहबी बात अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने के लिए भी जिनसी और बेहयाई पर मबनी अल्फाज ही इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेते हैं कि ये जिनसी गालियाँ देने वाले लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने नया नया पशी पोटी कहना सीखा है, इसलिए बोलने दो। वैसे हाल ये है कि अगर कोई बगैर गाली दिए बात करे तो इसके हाथ चूमने को दिल करता है और दिल से दुआ निकलती है कि शुक्र है तेरी तरबियत अच्छी हुई क्योंकि तूने मेरी माँ बाप को तो बख्श दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल मेहरबान वॉइस TV सब्सक्राइब करें और अपने भाई इशफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।